फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलिस्तीन के हक में फैसला सुनाया है, साउथ अफ्रीका के हक में फैसला सुनाया है। जो आरोप लगे थे उस पर चार्ज लिए हैं कोर्ट ने। ये बड़ी खबर है आज की। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है और इस फैसले में उम्मीद जताई जा रही है कि फिलिस्तीनियों के हक में फैसला आएगा। ये फैसला इजराइल के खिलाफ जाएगा। वहां इजराइल के सैनिकों के जाने आने पर रोक लग सकते हैं और ऐसा ही हुआ है और फैसला बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसी के साथ साथ इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा। इजराइल ने जो अनुरोध किया था इस केस पर सुनवाई ना करने की, अनुरोध को साफ साफ खारिज कर दिया गया है। हम पहले आपको पढ़कर सुना देते हैं क्या कुछ इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा कहा गया है। पहला तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई न करने के इजराइल के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास इजरायली युद्ध अपराधों का न्याय करने की शक्ति है। दक्षिण अफ्रीका के दावे को नकारा नहीं जा सकता। फिलिस्तीनियों को नरसंहार से सुरक्षित करने का अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका ने जिस आधार पर मामला दायर किया है वह तार्किक और सैद्धांतिक है। गाजा में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके जीने का अधिकार छीन लिया गया है, उन्हें भोजन, पानी और दवा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल को गाजा पर हमले तुरंत बंद करने चाहिए। इजराइल को गाजा में मानवाधिकारों का हनन तुरंत रोकना होगा। इजरायली सेना को मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकना चाहिए। इजरायली मानवीय सहायता के वितरण की अनुमति दे। इजराइल को यह सुनिश्चित करना होगा कि गाजा के मुसलमानों का उत्पीड़न रोका जाए और नरसंहार रोका जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 17 जजों ने यह फैसला सुनाया है। यह एक आंतरिक फैसला है जिसे इजराइल को लागू करने का आदेश दिया गया है। अगले चरण की कड़ी में सजा दी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने इस फैसले को अधिकार और न्याय की जीत बताया है। यह उत्पीड़न फिलिस्तीनियों की जीत है। यह उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों की जीत है और इस बात को लेकर दक्षिण अफ्रीका में जश्न मनाया जा रहा है और ये बहुत बड़ी जीत फिलिस्तीनियों के हक में गया है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 17 जजों ने मिलकर ये फैसला सुनाया है और उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल को नरसंहार गाजा में रोकना होगा। वहीं दवा, खाने पीने की जो भी समस्या से वो जूझ रहे हैं फिलिस्तीनी, गाजा में लोगों की जो परेशानी हो रही है, उन सारे सामग्रियों पर पाबंदियां हटानी होगी। इजराइल को अपने सैनिकों को वहां भेजने से रोक लगानी होगी और जिस तरीके से वहां उत्पीड़न किया जा रहा है लोगों को, उस पर रोक लगानी होगी। और अगर इजराइल नहीं मानता है तो अगली कड़ी में इस पर सजा भी सुनाई जा सकती है और ये दुनिया भर में जश्न का माहौल है और साफ माना जा रहा है कि फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाए हैं वो चर्चे के काबिल है, उस पर बहस की जानी चाहिए वो बात जो है, और इस पर जो है जो मुकदमा दायर किया है उस पर फैसला सुनाया जाने लायक है। इसलिए इजराइल ने जो अनुरोध किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से और तमाम दलीलें दी थी कि इस पर सुनवाई ना की जाए, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आईसीजे ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और इसको लेकर तमाम लोगों में जश्न का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं और साउथ अफ्रीका में तो इसका जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें, वाजिद खान ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूरी तरीके से लोग दिख रहे हैं खुशी मनाते हुए, आपस में गले मिलते हुए, मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें लिखा है, दक्षिण अफ्रीका के न्याय और सुधार सेवा मंत्री लामोला ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का जश्न मनाया और इतनी खुशी जो है वो साफ दिख रही है कि फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत हुई है। लगातार जो लोग इस कदम को सराह रहे हैं और अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को गाजा जेनोसाइड पर मामला दर्ज करने को लेकर जो है लोग तारीफ कर रहे हैं और इस फैसले से फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत हुई है और इसी के साथ जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लगेगा।
वहां पर जिस तरीके से लोगों की पानी, भोजन, सहायता सामग्री, दवाइयों की असुविधा हो रही है, उस पर जो है कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। और साफ कोर्ट ने कहा है कि उस पर जो पाबंदियां हैं उसको हटाई जाए और उन्हें मुहैया कराई जाए। तो अब जो है खाने पानी और दवा की जो है सामग्रियों की किल्लत नहीं होगी, और अगर ये इजराइल नहीं मानता है तो उसको सजा भी सुनाई जाएगी। वहीं अगर युद्ध की बात कर ले तो युद्ध में बिल्कुल हमास डटे हुए है और इजराइल को भरपूर चुनौती दे रहा है, उनके सैनिकों को धूल चटाने का काम कर रहा है। और वहीं हमास के द्वारा आईसीजे के फैसले पर भी बयान आया है, पढ़कर सुना देते हैं। वाजिद खान ने लिखा है, ब्रेकिंग, हमास के आधिकारिक बयान आईसीजे के फैसले पर। हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने कब्जे वाले राज्य को नरसंहार के आरोप में दोषी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का मतलब गाजा में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के आक्रमण को रोकना है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दुश्मन को अदालत के फैसले लागू करने और हमारे लोगों के खिलाफ चल रहे नरसंहार के अपराध को रोकने के लिए बाध्य करने का आह्वान करते हैं। ये हमास का आधिकारिक बयान आया है आईसीजे के फैसले पर। उन्होंने कहा है कि हम अपने दुश्मन देश को जो है आह्वान करते हैं कि हमारे ऊपर जो चल रहा है उत्पीड़न, हमारे आम फिलिस्तीनियों पर जो चल रहा है उस पर रोकने के लिए आह्वान करते हैं। और ये जो है वो खुश है और खुश होकर बता रहे हैं कि फिलिस्तीनियों पर जो आक्रमण हो रहा था उस पर रोक लगेगी, और ये लगातार जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हमास ने आधिकारिक बयान दिया है। खुद को दुनिया का नंबर 1 बहादुर सेना बताने वाले गाजा मुजाहिदीन द्वारा 7 अक्टूबर से हमले के बाद वह अपनी जान बचाने के लिए किचन में छुपी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार हमास जो है वो आक्रामक है इजराइल के सैनिकों पर और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। वाजिद खान ने एक और पोस्ट शेयर किया है, उसमें लिखा है, गाजा मुजाहिदीन द्वारा सबसे भीषण विनाश के बाद इजराइल ने गाजा के एक और सैन्य ब्रिगेड 7107 भी वापस ले ली। इजराइल ने गाजा से 70% हिस्सा वापस ले लिया है। अब गाजा में करीब 20,000 इजरायली सैनिक बचे हैं। मुजाहिदीन किससे लड़ रहे हैं और नरक बना रहे हैं? इजराइल ने गाजा में 1,20,000 सैनिक भेजे थे। तो अब साफ पता चल रहा है कि फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और अब इंटरनेशनल कोर्ट में जो साउथ अफ्रीका द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था वो भी, और इजराइल ने जो अनुरोध किए थे, जो अपील की थी मुकदमे की सुनवाई ना करने की, उसको सीधे सीधे खारिज कर दिया गया है और फिलिस्तीनियों के हक में फैसला आया है। और साउथ अफ्रीका ने इस फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया है। और सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, हमास ने भी इस पर बयान दिया है और उसने कहा है कि ये फिलिस्तीनियों की जीत है, उन पर आक्रमण पर रोक लगेगा, उनके उत्पीड़न पर इससे रोक लगेगा। और वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को अब रुक जाना चाहिए। इसके लिए हमास ने आधिकारिक बयान दिया है। वहीं इजराइल अब क्या करेगा? अगर वो नहीं रुकता है तो उसके बाद दूसरे चरण में उसको सजा सुनाई जा सकती है। तो क्या इजराइल अब अपने सैनिकों को वापस लेगा? सारे राहत सामग्री जैसे कि आईसीजे ने आदेश दिया है वो सारे राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजे जाएंगे, वहां पर रातों रात युद्ध रोक दिया जाएगा। क्या कुछ होगा आने वाले समय में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।